जहरीली शराब पीकर जो मरे हैं उन सब का नाम लिखवाइए, पुलिस अभिलेख में लगेगा। लिखिए गुरुदास, लखवीर, निमाई। अरे महाराज आ गए। महाराज कल्याण। ये ईश्वर इतना क्रूर कैसे हो सकता है? एक साथ इतने परिवार वालों की खुशियां छीन कैसे सकता है? उसे दया नहीं आई। ईश्वर ने जान नहीं ली है, सब के सब दारू पीकर मरे हैं। आपका ईश्वर सबका हाथ पकड़कर दारू पीने से रोकता? आप कानून के आदमी हैं, धर्म नहीं समझेंगे। आप नहीं समझेंगे कि वो ईश्वर जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो इतने सारे लोगों की जानें चली कैसे जाती है? हाँ, हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए यही सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने एक सामूहिक पाप किया है। कैसा पाप? वो छोटी जाति का बाला इनकी जाति की एक लड़की रानी को लेकर भाग गया और ये चुपचाप बैठकर देखते रहे। विरोध करने के लिए भी ये बाहर नहीं निकल आए। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है? ज्यादा अर्थ मत निकालिए दरोगा जी। सिर्फ ईश्वर की कृपा से बाला रानी को भगाकर ले जाने में सफल नहीं हो पाया, बल्कि रानी लौटकर अपने पति के घर वापस आ गई और बाला दारू पीने लगा। ईश्वर ने दारू को अपना माध्यम चुना और इनके परिजनों को सजा दी। बाला को भी दंड दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब आप जाइए यहां से, आपका यहां कोई काम नहीं है। चलो। अब भी समय बाकी है, अब भी जाग जाइए। उस भीमराव और उसके परिवार वालों से इन सारी मौतों का हिसाब मांगिए, सजा दे दीजिए उन्हें, वरना ये विपदा वापस आएगी। हाँ भाइयों, अब हम इस गांव में और मौत नहीं होने दे सकते। हम इन मौतों का हिसाब राम जी से लेंगे। चलो भाई, इतनी सारी मौतों का हिसाब उस राम जी और भीमराव को देना ही पड़ेगा। चलो चलो। बाला भैया, 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 बाला, बाला भैया। रुको राम जी, मुझे लगता है कि इस तरह से तो हम बाला को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए राम जी कि बाला कहाँ और किस दिशा में गया होगा। हो सकता है कि रानी को ढूंढते ढूंढते बाला कहीं और चला गया हो, और जो शराब पीकर लोग मरे हैं वो शराब बाला ने पी ना हो। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी हमें चल के बाला भैया को ढूंढना होगा। एक बार मिल जाएंगे तो तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई बाला को ढूंढ रहा है तो उसकी लाश वहां पेड़ के पीछे पड़ी है, जाओ देख लो। हाँ पुरंचल, बाला को देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। पता तो करना ही होगा कि बाला अब कहाँ है। चल। ए राम जी, हमें भी पता करना है कि हमारी गलती क्या है। मेरे बच्चे की मौत हो गई। राम जी, तुम्हारे बेटे की गलती की सजा तो ईश्वर ने इन लोगों को दी है, इसका हिसाब कौन करेगा? कौन सा हिसाब? मतलब महाराज ने आप सबको कुछ समझा दिया और आप सब यहाँ बहस करने आ गए। असल समस्या ये नहीं है कि मेरे भाई ने क्या किया या क्या नहीं किया। असल समस्या ये है कि एक शब्द नहीं बोलोगे तुम।
हमारे लोगों का हत्यारा बाला ही है। अब हम और लोगों को गंवा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें राम जी तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्या करेंगे? हाँ, गांव छोड़कर जाने के लिए कहेंगे, और वो तो हम जाने से रहे। अरे गांव छोड़कर जाने के लिए कौन कह रहा है? तुम्हारा हिसाब तो दूसरे तरीके से करेंगे। भाइयों, देख क्या रहे हो? हिला दो इनको मिट्टी के तेल से और लगा दो आग। सारे यहीं जलकर भस्म हो जाएंगे। चलो। अरे डाल उसमें आग। रुक जा वाली, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगा। बाला जिंदा है! जिंदा है बाला! राम जी, बाला की सांसें चल रही है। उसे तुरंत बैठ के पास लेकर जाना पड़ेगा। बाला, बाला भैया, बाला, 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 बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला, बाला भैया, बाला भैया। देखिए, आपके जिस ईश्वर ने बाला भैया की जान बचा ली, वो बोला बाला भैया की गलती की सजा आप लोगों को क्यों देगा? बाला भैया, बाला, अब उठिए! बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया उठिए! सोच क्या रहे हो? मशाल फेंक दो सेठ, सब के सब तेल में सने हुए हैं, जलकर राख हो जाएंगे। जो होगा बाद में देखा जाएगा। रुक जाओ सेठ।
धर्म से बड़ा कानून है या नहीं पता नहीं, लेकिन आप जैसे लोग जब धर्म के नाम पर अति करने लगते हैं तो कानून उसे संभालता है। हवलदार, मशाल लो भीमराव के हाथ से। बाबा, बाला भैया को वैद्य जी के पास ले जाना होगा। आप बाला भैया को ले जाइए, क्योंकि अब ये कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब कानून अपना काम ढंग से करे तो किसी की मनमानी नहीं चलती है। भीमराव, तुम भी जाओ, तुम बाला को संभालो, मैं इन्हें देखता हूँ। अरे सेठ जी, देख क्या रहे हैं? ले जाइए इसे, आप ही लोगों का आदमी है ना। क्या मतलब हमारा आदमी है? ये मेरे घर का आदमी थोड़ी ना कोई। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो तुम्हारे साथ ही घूमता रहता था आजकल गांव में। महाराज, आपके सामने ये सब होता रहा और आप चुपचाप देखते रहे। पिछली बार भी मैंने आपको चेतावनी दी थी, इस बार मैं आपके खिलाफ पक्के सबूत लेकर आऊंगा। पक्के सबूत जब मिल जाए तब ले आना हमारे स्थान पर। फिलहाल प्रस्थान करो। चलो। वैजी, 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 देखिए ना इससे क्या क्या हुआ है। थोड़ा रुकिए। घबराने की कोई बात नहीं, अभी औषधि लेकर आता हूं। वैद्य जी, जल्दी कीजिए। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वैद्य जी, एक घायल आदमी को थोड़ी सी दवा मुझे भी दे दीजिए। अंदर आइए, लगा देता हूँ। नहीं नहीं वैद्य जी, मुझे नहीं चाहिए, किसी और के लिए चाहिए। फिर किसके लिए? मेरे भाई के लिए। अपने भाई के लिए? क्यों? हाँ भीमराव, मैं रास्ते से गुजर रहा था, अचानक से देखा बाला बेहोश पड़ा हुआ है और मेरा भाई उसके सामने पत्थर लेकर खड़ा है। दारू पीकर मरा है या मैंने मारा है, किसे पता चलेगा कैसे मरा है। लेकिन महाराज और सेठ जी की योजना सफल करने के लिए और मुझे सोने की चैन मिलने के लिए तुम्हें मरना ही होगा। बाला, 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 कोई है? फिर उसे भी यहाँ लेके आते। वैद्य जी, बाला की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसे नहीं ला पाया। ठीक है, मैं औषधि लाकर देता हूँ। ये औषधि उसके माथे पे लगाकर इससे बांध देना और ये औषधि उसे पिला देना। ठीक है वैद्य जी। राम जी, मैं आता हूँ। रुको मंगेश,
मैं भी आता हूं। बाला का ख्याल रखना। भाई, भैया भैया भैया, जिस भाई ने मंगेश को इतना परेशान किया, आज उसी के दर्द को कम करने के लिए उसे दवा लगा रहा है। काश मैं समझ पाए। बाला, बाला भैया, क्या हुआ? ठीक हो ना बाला भैया आप? बाला भैया, आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? रानी, बाला, बाला, बाला भैया, मुझे रानी को ढूंढना है। बाला, मुझे रानी को बाला। बाला भैया, बहुत हो गई आपकी मनमानी। जाना है तो जाइए, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। दारू पी के कई लोग मर गए। हमें तो लगा कि आप भी कहीं। दिन भर आपको ढूंढते रहे। आपके ही नाम का एक लड़का मिला जो दारू पी के मर गया था। पल भर के लिए तो हम सब अवाक से रह गए, लेकिन जब पता चला कि वो आप नहीं हैं, तो तसल्ली हुई। लेकिन बाबा तो रोने लगे। मुझे तो समझ में आ रहा है कि उस समय एक बाप क्यों रो रहा था। अगर आपको भी समझ में आए तो सोचिए। और ये रानी रानी क्या लगा रखा है? रानी और आपका प्रेम कुछ महीनों का है, लेकिन हमारा प्रेम तो कई सालों का है। और ऐसा नहीं है कि हम आपके प्रेम को समझते नहीं है। बहुत हो गया बाला भैया। हम आपको रोज ऐसा ढूंढते समझाते नहीं फिरेंगे। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन उस बाप को वापस लौट के आने दीजिए जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि चल के बाला को ढूंढना होगा। एक बार देख लूं तो तसल्ली हो जाएगी।